सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 9 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन नासा के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। नासा के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष बिल नेल्सन हैं। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन क्या नाम है? सनराइज इसका नाम है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बुध। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो प्रोग्राम में पहुंचा था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? वनीजा रूपानी ने ये नाम सुझाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? शेंजेन यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्या है? यह इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित इंडेक्स है जो मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले बदलाव को मापता है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 में टॉप 3 शहर हैं। फर्स्ट नंबर पर है शेंजेन, चीन से संबंध रखता है। शंघाई चीन और ग्वांगझोऊ ये भी चीन से ही संबंध रखता है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का जो शहर है दिल्ली 32वें नंबर पर है। मुंबई 36वें नंबर पर है। बेंगलुरु 40वें। अंतिम स्थान न्यूयॉर्क का है। जारीकर्ता नाइट फ्रैंक लंदन ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स को जारी किया है। टॉप 5 सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। भारत 142वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत चौथे स्थान पर रहा है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। भारत 49वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत 40वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। भारत यहाँ पर 87वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के मियोकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महेश नगर कर दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बदले गए नामों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? उबालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? वी इराई अनबू यहाँ पर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। वी इराई अनबू राजीव रंजन की जगह लेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है। राज्यसभा सीट 18 है। विधानसभा सीट 234 हैं। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कनाल झील, चेम्बरबक्कम झील। यहाँ पर तमिलनाडु में ये झील स्थित है। तमिलनाडु के पर्वत पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पेचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। भारत का दक्षिणतम बिंदु कैंप कोमोरिन
कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मधुमलई अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का अभ्यारण्य है। भारतनाट्यम किस देश का लोक नृत्य है? ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है जो कि भारत में है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है 8 मई को। बी आपका आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया क्या है? यह एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण एक रोगी के लाल रक्त कणों में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। उद्देश्य यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 की थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इक्वलिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? राफेल नडाल ने ये जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। और टीम ऑफ द ईयर 2021 का लॉरेंस पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉलर क्लब बेयर्न म्यूनिख ने जीता है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड्स 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कीर्ति करंथ बनी है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रोमाना सिन्हा सहगल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लोए झाओ को दिया गया है। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ वीर ने पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दूती चंद को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? शुक्र ग्रह पर यहाँ पर खोज की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी थी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल को मापा और यह 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। पार्कर सोलर प्रोब के निष्कर्षों के अनुसार पृथ्वी की ही तरह शुक्र ग्रह के भी ऊपरी वायुमंडल में गैस की एक विद्युत आवेशित परत होती है जिसे आयनमंडल कहते हैं और इस परत में आवेशित कणों से इस प्रोब के द्वारा रेडियो सिग्नल को खोजा गया है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? शून्य। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? वो भी शुक्र ग्रह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक मेघन मार्कल ने लिखी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक आकाश रानी सन ने लिखी है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट्स मीन्स पुस्तक प्रदीप गुप्ता ने लिखी है। कर्मा ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग यूर डेस्टिनी पुस्तक को सदगुरु ने लिखा है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा। अनोदर डजन स्टोरीज पुस्तक सत्यजीत रे ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरलाइन पेच ग्लोबल विजन
पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गीता मित्तल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए ऑनलाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति गीता मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया है? 5 मई को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 7 मई को मनाया गया है और विश्व एथलेटिक्स दिवस को मनाने की तारीख IAAF द्वारा तय की जाती है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस तो 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 7 मई को मनाया है। सीमा सड़क संगठन का गठन 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने चौथी बार पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा N रंगासामी ने पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक N रंगासामी ने 7 मई सन 2021 को रिकॉर्ड चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। N रंगासामी का पद और गोपनीयता की शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर अतिरिक्त प्रभाव तमिलिसाई सुंदरराजन ने दिलाई। वनराज भाटिया का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो एक संगीतकार थे। उत्तराखंड में उत्पादित ऑर्गेनिक बाजरा को किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क को यहाँ पर निर्यात किया जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा डेनिश क्रोन है। प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 70 हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को में शामिल है। मनरेगा में कार्य दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए वाट निकल गार्डन बनाया है। राज्य ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है। राज्य में ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है। राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की है। IIT रुड़की में ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले वन चिकित्सक केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला 17वां राज्य उत्तराखंड बन गया है। फूल देई त्योहार उत्तराखंड में मनाया गया है। उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालय को बंद करने का निर्णय किया है। किस राज्य की बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। CM प्रमोद सावंत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 40 है। आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की शुरुआत की है। उच्च शिक्षा में E-लर्निंग के लिए ट्यूशन YouTube चैनल डिश टाओ शुरू किया गया है। हर घर जल वाला बना देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने मापुसा और पौडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है। विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और BJP नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। गोवा ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानी से निपटने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना गोवा में की गई है। कौन सी IT कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं? तो यहाँ पर दिए हैं इन्फोसिस ने। इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। स्थापना 1981 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर है। CEO सलिल पारेख हैं। हाल ही में 15वें शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है? तहेरा कुतुबुद्दीन को यहाँ पर घोषित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य
ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश ने ये शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। लोकसभा सीट 4 हैं। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 68 हैं। राष्ट्रीय पार्क पेन वैली, इंदेर किला, खीर गंगा, सिमवाल बरा, ग्रेट हिमालयन यहाँ के राष्ट्रीय पार्क है। अटल सुरंग का उद्घाटन राज्य में किया गया। भारत में पहली बार हींग की खेती राज्य में की गई है। राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम का निधन हो गया है। राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है। राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। राज्य ने धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की जेल का प्रावधान किया है। राज्य की पोंग झील में एक हफ्ते में 1200 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में शिव कथार्न के पौधों को लगाने का फैसला किया है। हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेघन मार्कले ने यह पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 100 और स्टरलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ये लॉन्च किए हैं स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एक प्राइवेट अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर और सीईओ एलन मस्क हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 9 मई के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 9 मई के इतिहास में? 9 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। आज के दिन विश्व की प्राचीनतम संधियों में से एक पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच 1386 में विंडसोर समझौता हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध आज के दिन शुरू हुआ था। ड्यूक हेनरी द ग्यूसे की सेना ने 1588 में पेरिस पर कब्जा किया था। विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद 1653 में हुआ था। अंग्रेज शासक विलियम तृतीय ने 1689 में फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की। जाट राजा सूरजमल ने 1753 में दिल्ली में लूटमार की थी। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 में युद्ध शुरू हुआ था। वाटरलू में ब्रिटेन से हारने के बाद नेपोलियन से फ्रांस की सत्ता 1815 में छिन गई थी। बॉम्बे वर्तमान में मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम कार 1874 में शुरू हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ 1946 में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। विश्व बैंक ने 1947 में अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया था। पश्चिमी जर्मनी 1955 में नेटो का हिस्सा बन गया था। बर्थ कंट्रोल पिल वैध करने वाला अमेरिका 1960 में पहला देश बना। पहली विद्युत टंकन मशीन 1975 में बनाई गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1979 में हथियार नियंत्रण समझौता हुआ था। दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर के 1993 में नामबीजा क्षेत्र में भूस्खलन से 300 लोगों की मौत हो गई। सन 2002 में हुए कराची विस्फोट में पाकिस्तान के ही संगठन का हाथ होने के संकेत हैं। गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस 2003 में पेश किया था। यूरोपीय देश एस्टोनिया में यूरोपीय संविधान को 2006 में मंजूरी मिली थी। आज ही के दिन अमेरिका ने पाकिस्तान को 2008 में 8.1 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता देने से मना कर दिया था। नासा ने 2009 में चांद पर पानी की खोज के टोही यान भेजा था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2012 में समलैंगिक विवाह को अपना समर्थन दिया था। 9 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी नेत्र रोग विशेषज्ञ फर्डिनांड मोनोयेर का जन्म 1836 में आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी कवियत्री स्नेहमयी चौधरी का जन्म 1935 में आज ही के दिन हुआ था। 9 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रवादी हिंदी सेवी और आर्य समाजी भवानी दयाल सन्यासी का निधन 1959 में आज ही के दिन हुआ था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंचने वाली सर्वप्रथम व्यक्ति तेंजिंग नार्गे का निधन 1986 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निधन 1995 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का निधन 1998 में हुआ था। चेचन्या में 2004 को एक विस्फोट में वहां के राष्ट्रपति अहमद कादरोव का आज के दिन निधन हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स मई 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट डेज की तरफ। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे
के रूप में मनाया जाता है। 9 मई आज ही के दिन मदर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि सेकंड संडे ऑफ मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में भी मनाया जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।